नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज जो भी स्टॉक्स और सेक्टर हम डिस्कस करेंगे, ये कोई भी बाय और से रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए। तो ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे हम मार्केट से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, बुल मार्केट, बियर मार्केट और कौन से सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकते हैं। और लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाया था जो व्हेन विल बी द बियर मार्केट एंड, और इसमें मैंने क्लियर बताया था कि हमारा मार्केट 2-3 महीने में क्रैश होगा और उसके बाद मार्केट बॉटम फॉर्म करेगा, उसके बाद मार्केट में बुल रन आएगा। और मार्च में हमने देखा है कि अच्छी खासी गिरावट आई, मार्केट क्रैश हुआ और अभी हम एक बुल रन की तरफ मूव हो रहे। और ये जो है, इसमें भी मैंने क्लियर बताया था कि मार्च तक हमारे मार्केट में एक बॉटम फॉर्म करेगा और उसके बाद अप्रैल और मई से हमारे मार्केट में एक बुल रन देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि जितने भी ओल्ड मल्टीबैगर स्टॉक्स है जो 23-24 में रन अप किए हैं, उसमें से 90% मल्टीबैगर स्टॉक्स अभी आने वाले बुल रन में अंडर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट है और इसमें मैंने पहले ही बताया था और बता रहा हूँ, मार्केट आपको सिर्फ एक बार चांस देता है, बुल रन में चांस देता है। ठीक है, ये टेक्निकल चार्ट से आप शेयर मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। क्या होता है जब बुल मार्केट चलता है, मैंने 15% टू 20% टारगेट स्टॉप लॉस लगाओ और करो, लेकिन आपके पास कुछ सॉल्यूशन है इधर। यहाँ पे आप जितना भी छोटा मोटा गेन करोगे, यहाँ पे मार्केट लेके जाएगा आपसे, ये ध्यान में रख के आपको चलना है। और मैंने ये बताया था कि मार्केट यहाँ पे बॉटम बनाएगा और उसके बाद रिकवरी आएगी। तो अगर इस निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, निफ्टी का चार्ट में मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग से, यहाँ पे मार्केट से एग्जिट करना है। ठीक है, अगर यहाँ से एग्जिट नहीं करते और मार्केट गिरता है, अगर यहाँ पे आपको -30% आपका पोर्टफोलियो माइनस में जाता है, वो तब तक रिकवर नहीं होता जब तक यहाँ से मार्केट रिकवर नहीं होता। ठीक है, मीन्स 1.5 साल तक आप कभी भी माइनस में ही रहेगा आपका पोर्टफोलियो। आप कोई भी बड़े बड़े इन्वेस्टर देखो, सभी के पोर्टफोलियो जो मैंने बताया था एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। किसी का पोर्टफोलियो रिकवर हुआ है ये पीरियड में, मुझे बताओ। इसका मतलब आप अगर यहाँ पे एग्जिट नहीं करते तो आप 1.5 साल तक मार्केट में फंसे रहते, सिंपल है। और मैंने ये भी बताया था कि ये जो ऑल टाइम हाई है, ये जो ऑल टाइम हाई है, इसको मार्केट क्रॉस नहीं करेगा तो नहीं करेगा। और उसके बाद मैंने ये भी बताया था यहाँ पे कि मार्केट पहले क्रैश होगा, बुल रन आने के पहले मार्केट क्रैश होगा। ये मैंने अपने वीडियो में बताया था। यहाँ के आसपास जनवरी में मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट 1-2 महीने में क्रैश होगा, कोई भी जियो पॉलिटिकल रीजन की वजह से। और तब मुझे ये नहीं पता था कि वार आने वाला है और मार्केट क्रैश होगा। अभी बहुत लोगों को ये लगता होगा कि जो क्रैश आया है वो वार की वजह से, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, अगर वार नहीं होता और मार्केट क्रैश नहीं होता तो आपको ये टाइम पास मार्केट और लंबा चलता, आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता। मार्केट क्रैश होना ज़रूरी था और मार्केट क्रैश होना ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं था। इतना कॉन्फिडेंस के साथ किसने बताया आपको यहाँ पे, किसने बताया कि मार्केट क्रैश होगा बोल के? मैंने बताया था। और दूसरी बात मैंने क्या बताया था कि मार्केट का बॉटम 23,000 ±500 मीन्स -20 बराबर 22,500 के आसपास से मार्केट ने रिबाउंड किया। ठीक है, मैं खुद चाहता था कि मार्केट थोड़ा और नीचे आए तो एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे रहेगा, लेकिन मैंने कौन से बेसिस पे ये एनालिसिस किया था? मुझे पता था कि डीआई जो है, अगर एफआई सेल करते हैं एग्रेसिव, उसके बाद भी डीआई के पास जिस तरीके से कैपिटल है एसआईपी फ्लो का, तो वो ज़्यादा मार्केट को गिरने नहीं देंगे। तो इस तरीके से एनालिसिस होता है। बहुत सारे मुझे मैसेज कर रहे थे अभी रिसेंटली जब मार्केट नीचे आ रहा था। कोई बोल रहा था सर, वो एक एनालिस्ट बोल रहा है कि 19,000 तक जाएगा, एक बोल रहा था 20,000 तक भी जाने वाला है। जब मार्केट गिरावट होती है ना, ऐसे फेक एनालिस्ट बहुत आते हैं जो टेक्निकल चार्ट देखते हैं। और मैं ये बता रहा हूँ, बहुत सारे ये भी बोल रहे थे कि जो 20,000 का लेवल है ये गैप फिल करने के लिए आएगा, गैप फिल करने का। ये गैप फिलिंग क्या होता है मुझे ये भी नहीं समझ रहा है। तुम्हारा गैप फिलिंग इधर क्यों नहीं चला भाई? ये इधर जब मार्केट जब गिरता है उसके बाद यहाँ पे भी मैं देख रहा था, जैसे मार्केट यहाँ पे आया 22,000, यहाँ से लोग 20,000 की बात कर रहे। ये लोग तभी आते हैं जब मार्केट में गिरावट आती है, लोग ऑलरेडी पैनिक होते हैं। ठीक है, ये टेक्निकल चार्ट। और बता रहा हूँ मार्केट का बॉटम फॉर्म कैसा होता है, इसके लिए एफआईआई
और DI डाटा, इसके सिवा कुछ नहीं है। FI कितना सेल कर रहे हो, DI कितना बाय कर रहे हैं, इसके बेसिस पे आपको कैलकुलेशन करके बॉटम फॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, ये टेक्निकल चार्ट से नहीं होता है। टेक्निकल चार्ट 20,000, 19,000, 18,000, 15,000, भाई दूसरे दुनिया भर के इतने टेक्निकल चार्ट एक्सपर्ट है, तुमको कुछ भी बताएंगे। और उससे क्या होगा, इससे ये होगा कि लोग यहाँ पे वेट करते रहेंगे, नहीं अभी तो 20,000 आएगा तब लूँगा मैं, कभी 19,000 आएगा तब लूँगा मैं, और मार्केट यहाँ से रिबाउंड करता है। मैंने यहाँ पे, मुझे पता था कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, क्रैश होने वाला है, उसके बाद भी मैं मार्केट से एग्ज़िट नहीं किए और किसी को एग्ज़िट का कॉल नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था यहाँ से जो रिबाउंड होगा ना, वो रिबाउंड इतना शार्प होगा, इतना शार्प होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपने 1-2 वीक से देखा है मार्केट जिस तरीके से रिबाउंड कर रहा है, आपको पोर्टफोलियो में एकदम सडनली 3-3, 4-4, 5-5% तक का रिकवरी हो रही है, और इसको बोलते हैं एनालिसिस। मैंने यहाँ पे आपको बताया था एग्ज़िट के लिए, लेकिन यहाँ पे एग्ज़िट नहीं बताता। क्यों? इसके रीज़न होते हैं। यहाँ पे एग्ज़िट इसलिए क्योंकि लंबा बियर फेज आने वाला है। अगर यहाँ पे नहीं करते तो तुमको तुम्हारा पोर्टफोलियो पूरा साफ़ हो जाएगा, 1.5 साल तक साफ़ हो जाएगा। यहाँ पे क्यों नहीं देते? क्योंकि हम यहाँ पे जो एक्यूमुलेट किए, हमने इमर्जिंग सेक्टर के स्टॉक एक्यूमुलेट किए, हमने कोई पुराने मल्टीबैगर स्टॉक नहीं लिए जो अभी अंडर परफॉर्म करने वाले हैं। अभी ठीक है, आपने अगर किसी के कहने पे, अगर आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे 20,000 आएगा, ठीक है, आपने वेट किया, लेकिन 20,000 आने के बाद अभी आप ऐसे स्टॉक में एंट्री कर रहे हैं जो स्टॉक डेड स्टॉक है, जो 52 वीक लो में चल रहा है और जिसमें ग्रोथ ख़त्म हो चुकी है। अगर ऐसे स्टॉक आप यहाँ पे आके लोगे तो भाई उसका फ़ायदा क्या है? कुछ फ़ायदा नहीं है। आप अभी यहाँ से जो होगा वो इमर्जिंग सेक्टर के स्टॉक होंगे। ये जो बुल रन में पार्टिसिपेट किया था वो अभी आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये कितने लोगों को पता है? अगर यहाँ पे आपने कोई भी बॉटम वेट किया, आपके पास मनी भी है, कैपिटल भी है, लेकिन आपने ऐसे स्टॉक सिलेक्ट किए जो आगे में आउट परफॉर्म करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को वही दिखता है जो 52 वीक वाले चाहिए। और मैंने बार बार बता रहा था जब ये मार्केट क्रैश हो रहा था, प्लीज़ फोकस ऑन ऐसे स्टॉक को फोकस करना है जहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी। जो मार्केट गिर रहा है लेकिन स्टॉक नहीं गिर रहे हैं, इनके ऊपर ही फोकस रखना है, वही स्टॉक रिबाउंड करेंगे स्ट्रांगली। और हमने देखा है बहुत सारे स्टॉक्स, वही स्टॉक अभी रिबाउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने स्मॉल कैप में भी ये बताया था आपको कि यहाँ पे 15,000 के आसपास से ही मार्केट रिबाउंड होगा। स्मॉल कैप का जो है 15,000, तो यहाँ पे 14,800 के आसपास से ही मार्केट में रिबाउंड आया, क्योंकि मुझे पता था स्मॉल कैप में करेक्शन बहुत हो चुका है और हमने देखा कंटिन्यूसली। और मैंने ये भी बताया जब वार आएगा तो इसमें करेक्शन कम होगा। देखा आपने, ये एक रेंज में घूम रहा है, ज़्यादा 15,000 के पास से रिकवर हुआ है। तो क्योंकि निफ्टी जो है, निफ्टी में करेक्शन नहीं हुआ था इसलिए वहाँ पे शार्प फॉल हुआ, लेकिन वही जो स्मॉल कैप में करेक्शन नहीं हुआ था इसके वजह से इसमें करेक्शन ज़्यादा हुआ था, इसलिए यहाँ पे एक रेंज बाउंड मार्केट था। ठीक है, तो इसमें उसके बाद मिड कैप में भी यही है। मिड कैप में आपने देखा होगा ये भी ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं करेगा। अभी क्या होगा? अभी मैं बता रहा हूँ, मार्केट में अभी मैंने बताया था कि ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक आएगा और उसके बाद रिबाउंड करेगा। अभी मार्केट में बुल रन कब आएगा? बुल रन तभी आएगा जब ये रिकवर होके ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा। समझ में आ रहा है? ये अभी मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने का चांसेस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमने एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आया है। ठीक है, जब तक वैल्यूएशन नॉर्मल नहीं होता मार्केट में कोई भी बुल रन नहीं होता, कुछ भी नहीं। वो यहाँ पे टाइम पास दिखेगा कुछ भी। इसलिए मैं बार बार बता रहा था DI जिस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं इंडेक्स को, ये प्रॉब्लम हो सकता है हमको, और वही हुआ। उसके बाद शार्प फॉल हुआ और अभी, लेकिन मार्च में अप्रैल में मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा साइडवेज टू रेंज बाउंड रहेगा। और मई के बाद से जब ये Q4 के रिज़ल्ट आना चालू हो जाएंगे मेजॉरिटी ऑफ कंपनी, उसके बाद से ही मार्केट में थोड़ा रिकवरी चालू हो जाएगी। और जब भी ये ऑल टाइम हाई को मार्केट क्रॉस करेगा उसको ही बोलेंगे हम बुल रन आ गया। ठीक है, तब तक बुल रन आया ये नहीं बोल सकते। ठीक है, ये यहाँ पे अभी मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा। अभी जिस तरीके से शार्प रिकवरी किया है उतना शार्प अभी आगे नहीं मूव होगा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि मार्केट में जो वेल्थ क्रिएशन होता है, वेल्थ क्रिएशन इधर ही होता है। ठीक है,
जिसने भी यहाँ पे एकुमुलेट किया उन्होंने, और उसके बाद पेशेंस के साथ अच्छे स्टॉक होल्ड किए, वही वेल्थ क्रिएट किए। अगर यहाँ पे आप टारगेट स्टॉप लॉस एफ ये सब करेंगे तो नेक्स्ट बियर मार्केट आपके लिए वेट कर रहा है, ये ध्यान में रखो, ठीक है। और आपको कोई भी मार्केट में फिक्स रिटर्न का ये बताता है तो इसका मतलब वो फेक है। कोई बोलेगा मैं 30% फिक्स रिटर्न देता हूँ, 20% फिक्स रिटर्न देता हूँ मंथली, ये शेयर मार्केट में कभी नहीं होता है, कभी नहीं, ठीक है। इसलिए सेबी भी बोलता है कोई भी अगर आपको ये क्लेम कर रहा है फिक्स रिटर्न का तो ये फ्रॉड है, वो फेक है। क्यों? क्योंकि मार्केट कोई जॉब नहीं है, मार्केट सिर्फ यहाँ पे तुमको रिटर्न दे देगा, लाखों करोड़ों का जो भी फ़ायदा है वो यहाँ पे करेगा, उसके बाद मार्केट कुछ भी नहीं, 1.5 साल तक आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? और अभी और एक बताता हूँ, मार्केट यहाँ से यहाँ जो बुल रन होता है वो बुल रन में DII पार्टिसिपेट करते हैं प्लस रिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे जो SIP का है, SIP का जो फ्लो आता है वो बेनिफिट करता है। ध्यान रखो मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे SIP का जो फ्लो आ रहा है ये बेनिफिट करता है ये मार्केट को ड्राइव करने के लिए। यहाँ पे FI अभी अगर हमारे मार्केट में आते हैं, अगर वो 1000 और 1000 करोड़ 500 करोड़ ऐसा बहुत कम भी बाय करेंगे तो भी हमको रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो रैली है ये DI और रिटेलर ड्रिवन रहेगी। FI का पार्टिसिपेशन सिर्फ लार्ज कैप में रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे मार्केट में वैल्यूएशन हाई होता है, जैसे मार्केट में वैल्यूएशन हाई होता है, यही SIP फ्लो हमारे लिए खतरा होती है। समझ में आ रहा है? अभी जो होगा, अभी यहाँ से जो रैली आएगी ये इसमें SIP का रोल सबसे ज़्यादा रहेगा, SIP पॉजिटिव रहेगी। लेकिन जैसे ये रैली ख़त्म हो जाएगी, हमारा वैल्यूएशन हाई हो जाएगा, यही SIP हमारे लिए एक खतरा बन जाएगी, क्योंकि उसके बाद मार्केट गिरना ही नहीं, यानी गिरावट होगी नहीं। जब गिरावट नहीं होगी तो मार्केट अंडर परफॉर्म करेगा और ये 1.5-2 साल तक चलता है। समझ में आ रहा है? ये मार्केट का साइकिल है। तो FI आएंगे, अगर बहुत कम भी बाय करेंगे तो भी हमको बुल रन अभी आगे देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये मत सोचो कि FI बहुत कंटिन्यूसली बाय करेंगे, कभी बाय करेंगे कभी, लेकिन सेंटिमेंट चेंज होगा अभी। समझ में आ रहा है? अभी मार्केट में सेंटिमेंट चेंज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटिमेंट रहता है, रिटेलर्स बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, DI पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये कंटिन्यू बुल रन आता है। लेकिन यहाँ पे निगेटिविटी बहुत रहती है, FI हेवी सेल करके मार्केट को कम्प्लीटली निगेटिव मोड में लेके जाते। तो इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा बुल रन क्यों आता है और बियर मार्केट क्यों आता है। बुल मार्केट SIP के वजह से ही आता है, SIP जो फ्लो है हमारा वो ज़्यादा है, जिसके वजह से हमको DI रिटेलर्स कंटिन्यूसली बाय करते। लेकिन जैसे वैल्यूएशन हाई होता है उसके बाद FI हेवी सेल करके यहाँ पे ऐसा सेंटिमेंट क्रिएट करते हैं निगेटिव कि रिटेलर भाग जाते हैं, DI ट्राई तो करते हैं लेकिन वो कॉप अप नहीं कर पाते FI का सेलिंग, जिसके वजह से मार्केट फिर बियर मार्केट में जाता है। तब तक बियर मार्केट में रहता है जब तक फिर मार्केट का वैल्यूएशन नॉर्मल नहीं होता है। और इसके बीच में ट्रम्प आएगा, वार आएगा, सब कुछ आएगा, और सोशल मीडिया में आपको सब कुछ मिलेगा, जो भी मसाला है वो सोशल मीडिया में आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। अभी बहुत सारे ये अभी मार्केट में गिरावट आई स्मॉल कैप, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या बताया था, रिलेटिव स्ट्रेंथ जिसकी ज़्यादा स्ट्रांग है उसी को फोकस करो। लेकिन मैक्सिमम रिटेलर का क्या होता है, जो भी 52 वीक लो ऐसे स्टॉक ढूंढते, 52 वीक लो, यानी उनको लगता है कि जो स्टॉक नीचे गिरे हैं ना यही अच्छे है, क्योंकि वो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। मैं आपको एग्जांपल के साथ अभी बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने आपको शेयर किए थे ये कुछ सेक्टर्स और स्टॉक्स, ये कोई भी बाय और शेयर रिकमेंडेशन नहीं है, आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये बताया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे मैंने US AI डाटा सेंटर बूम बोल, मैंने क्यों लिखा है US, आपने देखा ये US बार बार US बोल रहा था मैं, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अभी कैपेक्स हो रहा है डाटा सेंटर में US में हो रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया में क्या बोलेंगे डाटा सेंटर का, तो वो इंडिया के जो डाटा सेंटर है ना उनके वो स्टॉक के ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन इंडिया में तो अभी इन्वेस्टमेंट चालू भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे अभी डाटा सेंटर का बूम आना है बाकी है। लेकिन अभी किधर बूम आ रहा है, अभी आ रहा है US में। तो आपको पहले वो स्टॉक को फोकस करना है जो US बेस है, जहाँ पे US मार्केट से बेनिफिट होने वाला है।
ये जैसे एमटाटेक, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, जी वर्नोवा, टीडी पावर, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री, स्नाइडर इंफ्रा, ये सब मैंने आपको पहले ही जब मार्केट में गिरावट हो रही थी तभी बताया था कि ये सभी स्टॉक्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग लग रही है मुझे। और आपने देखा होगा ये स्टॉक जैसे जैसे मार्केट में रिकवरी आ गई ये स्टॉक भागने लगे। समझ में आ रहा है? वैसे फार्मा सेक्टर के भी स्टॉक्स, टाइटन बायोटेक, वीनस रेमेडीज, क्वालिटी फार्मा, सकर हेल्थ केयर, एक्यूटास केमिकल, एसएमएस फार्मा, एनजीएल फाइन, ये सब स्टॉक जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहे थे तब। ओके। और लेकिन मैक्सिमम लोगों का ये होता है कि जो स्टॉक नीचे गिरते हैं ना वही सबसे बेस्ट है, यही रॉन्ग। उसके बाद पावर ट्रांसमिशन सेक्टर, पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में भी जी वर्नोवा, हिटाची एनर्जी, क्वालिटी पावर, आप देखा होगा जैसे मार्केट में रिकवरी आई ये स्टॉक ज़बरदस्त आउट परफॉर्म कर रहे। तो आपको ये देखना है, इसके पहले भी मैं बताया था जब मार्केट में बुल रन ख़त्म होता है, देखो ध्यान से देखो, जब मार्केट में बुल रन ख़त्म होता है तब आपको ओवर वैल्यू स्टॉक से बाहर निकलना है, ठीक है। लेकिन जैसे बियर मार्केट एंड होता है, बॉटम बनाता है, वहाँ पे आपको जहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रांग है ऐसे स्टॉक में ही फोकस करना है। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं बार बार समझाता हूँ, बुल और बियर मार्केट के बीच में ही शेयर मार्केट चलता है, टेक्निकल चार्ट से नहीं चलता है। जिसको बुल और बियर मार्केट समझेगा ना वही मार्केट से वेल्थ क्रिएट करेगा। वो ये टेक्निकल चार्ट में क्या आपको कैसा पता चलेगा? मैंने यहाँ पे बता दिया था, आपको कि मार्केट 2025 में बियर मार्केट रहेगा, हुआ। और तब मैंने ये भी बताया था कि ये बियर मार्केट जनवरी, फरवरी और मार्च के बीच में एंड होगा 2026। एक साल पहले मैं बताया था, एक साल पहले। है कोई इंडिया में, है कोई जो आपको एक साल पहले ही बताएगा कि बियर मार्केट कब एंड होगा? और मैंने ये भी बताया था मार्च एंड तक हमारे मार्केट में बॉटम फॉर्म हो जाएगा। और आपने देखा होगा मार्च में ही बॉटम फॉर्म हुआ और यहाँ से अभी अप्रैल में से मार्केट में रिकवरी चालू होगी। ये एक साल पहले मैंने बताया था, मेरे वीडियो जो अभी नहीं है लेकिन मेरे पोस्ट देखो सभी, उसमें मैंने क्लियर बताया था एक साल पहले कि मार्केट में जनवरी, फरवरी, मार्च के बीच में ही बॉटम फॉर्म करेगा और उसके बाद मार्केट में रिकवरी आएगी, ठीक है। अभी पावर ट्रांसमिशन के जो स्टॉक्स है इसमें क्वालिटी पावर, जी वर्नोवा, हिटाची एनर्जी, ये जो सेक्टर है मैंने आपको 5-6 महीने पहले, इसके पहले भी बहुत वीडियो बना के बताया था कि पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में ही ज़बरदस्त ग्रोथ है। और इसके पीछे का रीज़न है यही स्टॉक क्यों है, आपको समझ में आया? यही स्टॉक क्यों है? क्योंकि ये HVDC में काम करते हैं। यहाँ पे जो प्लेयर्स है वो बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो लाइसेंस लेना पड़ता है ना, क्योंकि आप जब हाई वोल्टेज पे काम करते हो तो आपको वहाँ पे R&D करना पड़ता है, वहाँ पे बहुत खर्चा होता है। और उसके साथ साथ वहाँ पे जो आप गवर्नमेंट के लाइसेंस लेते हैं वो भी डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, 2-3 साल तक आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। एक बार आप लाइसेंस लेते हैं तब आप वो बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। तो इसमें आपको जो प्लेयर्स है बहुत ही कम प्लेयर्स है, इसीलिए यहाँ पे आपका जो मार्जिन है ना, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा चॉइस नहीं है, गवर्नमेंट के पास ज़्यादा चॉइस नहीं है। मुझे अभी हाई वोल्टेज पे ये करना है, एक्सपांशन करना है, इन्वेस्ट करना है गवर्नमेंट का, तो उनके पास 2-3 ही प्लेयर है, ज़्यादा प्लेयर नहीं है। वही अगर आप सोलर में जाओगे तो सोलर तो गांव-गांव में फैले, कोई भी उठ के आके मैं तो सोलर पैनल बनाऊंगा, मैं तो सोलर है, इसीलिए सोलर सेक्टर में तुमको रिटर्न नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि वहाँ पे प्लेयर भरमार प्लेयर है, वहाँ तो प्लेयर की कमी नहीं है। रोज़ कोई भी उठ के आके बोलता है मैं तो सोलर पैनल बनाऊंगा, मैं तो सोलर सेक्टर में एक इन्वेस्ट करूंगा, तो वहाँ पे आपका मार्जिन कम हो जाता है। समझ में आ रहा है? इसलिए अभी गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा फोकस पावर ट्रांसमिशन में है। और जो पावर प्रोडक्शन हुआ था सोलर से, ठीक है, वो अभी ओवर प्रोडक्शन स्टेज में चला गया। समझ में आ रहा है? आपको इस तरीके से एनालिसिस करना पड़ता है कि कौन सा सेक्टर और उसमें भी कौन से स्टॉक्स है जिसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। यही स्टॉक क्यों है? क्योंकि ये एक निश प्लेयर है जहाँ पे ये जैसा HVDC हाई वोल्टेज, क्योंकि आप जब AC टू DC कन्वर्ट करते हैं तो उसमें बहुत ही कम प्लेयर्स है जो ये प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, हिटाची एनर्जी, जी वर्नोवा, क्वालिटी पावर। इसके वजह से ये स्टॉक्स में ज़्यादा गिरावट नहीं होती है, क्योंकि मार्केट को पता है कि ये स्टॉक में आगे में भी डिमांड रहने वाली है। वही आप बाकी बहुत सारे स्टॉक्स हैं वो क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि इसमें ज़्यादा डिमांड नहीं है। सिमिलरली अभी डाटा सेंटर उसमें लिखा है US डाटा सेंटर,
और यूएस में स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, ये क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल सप्लाई करता है। सबसे ज़्यादा जो है हमारे इंडिया से स्टरलाइट टेक्नोलॉजी एक कंपनी है जो सबसे ज़्यादा फाइबर ऑप्टिक केबल सप्लाई करती है। ये यूएस में, जिसके वजह से ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। जी वर्नोवा, टीडी पावर गैस टरबाइन बनाता है। जी वर्नोवा ट्रांसमिशन सेक्टर का फोकस कर रहा है। एरोफ्लेक्स जो आप कूलिंग के लिए पाइपलाइन वगैरह होता है, इसमें ये ट्यूब्स वगैरह बनाने का काम करता है। इसका भी एक्सपोजर यूएस में ज़्यादा है। एमटार टेक्नोलॉजी क्या है, सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल सप्लाई करता है, और जिसके वजह से ये स्टॉक में भी आउट परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद स्नाइडर इंफ्रा, ये जो ब्रेकर्स वगैरह होते हैं, जब आप इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आप क्रिएट होता है तो उसमें स्नाइडर इंफ्रा ये सबसे बड़ा प्लेयर है। तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हर एक का कुछ रोल है जो यूएस बेस है। समझ में आ रहा है, इसीलिए ये स्टॉक में आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर अनंतराज ये इंडियन अगर देखेंगे तो उसमें मूवमेंट नहीं है। तो आपको यही समझना पड़ता है कि कौन सा सेक्टर और कौन सा ये आगे में आउट परफॉर्म कर सकता है। तो अभी मैं एमटार की बात कर रहा हूँ। एमटार टेक ये स्टॉक, अभी आप अगर सोशल मीडिया में जाओगे तो आपको बोलेगा कि एमटार टेक ये कौन सा है, डिफेंस का स्टॉक है, लेकिन डिफेंस से ज़्यादा ये डाटा सेंटर रिलेटेड स्टॉक है। समझ में आ रहा है। अभी जब मार्केट में गिरावट हो रही थी, ये स्टॉक नहीं गिर रहा था, आपने देखा होगा, कंटिन्यूसली अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे बड़े प्लेयर एक्टिव है। ये स्टॉक मार्केट गिरने के बाद भी नहीं गिरा, इसका मतलब बड़े प्लेयर इसमें एक्टिव है। और अगर इसका पी देखेंगे तो लोग भाग जाएंगे, बोले 189 का पी है, ये तो ओवर वैल्यूड है। लेकिन मार्केट इस तरीके से नहीं देखता है, मार्केट आगे का देखता है। मार्केट कभी भी आगे का देखता है। और आपने ब्लूम एनर्जी, ये जो है ये यूएस बेस्ड कंपनी है ब्लूम एनर्जी। अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये स्टॉक कंटिन्यूसली अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये पावर जनरेशन सेक्टर में है, जो डाटा सेंटर के लिए सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये ब्लूम एनर्जी को सबसे ज़्यादा 70% जो मटेरियल है, सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल, ये एमटार टेक्नोलॉजी सप्लाई करता है। इसीलिए ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। देखो, कभी भी बहुत सारे ये सोचते हैं कि मैं टेक्निकल चार्ट देख लूँगा, 15% का टारगेट रख लूँगा और ये हो जाएगा। टेक्निकल चार्ट से आपको क्या क्या पता चला, आप यहाँ पे निकल गए ये स्टॉक से, आपको पता ही नहीं ये स्टॉक में हो क्या रहा है, क्यों स्टॉक ऊपर जा रहा है। अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो आप मल्टीबैगर रिटर्न से पीछे रहोगे। अगर मल्टीबैगर रिटर्न नहीं लोगे, अगर यही टारगेट स्टॉप लॉस करते रहोगे तो नेक्स्ट बियर मार्केट आ ही रहा है, ठीक है। ये आपका छोटा छोटा प्रॉफिट मार्केट वैसा भी लेके जाने वाला है कि इसलिए ट्रेडर्स आपको कभी भी प्रॉफिट करते हुए नहीं दिखते। ये प्रॉपर जो इन्वेस्ट करता है वही। अभी आपने देखा होगा, डॉली खन्ना है, विजय केडिया है, इनके पास कितने स्टॉक है, 15-20 स्टॉक, ठीक है, 15-20 स्टॉक है, उसमें से 5-6 स्टॉक भी मल्टीबैगर रिटर्न देता है, तो भी वेल्थ क्रिएट होती है। यहाँ पे आपको 50 के ऊपर अगर स्टॉक चले गए आपके, आप ख़त्म हो गए। शेयर मार्केट से आपका वेल्थ क्रिएट नहीं होगा, आपको 30-35 स्टॉक के ऊपर जाना ही नहीं है। और वो जो होता है ये आपका बियर मार्केट में पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। वो भी ऐसे स्टॉक जो आगे में आउट परफॉर्म कर सकते हैं, जो पहले जो आउट परफॉर्म किए वो स्टॉक अभी आउट परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। अभी ये डिफेंस का स्टॉक, ठीक है, एमटार टेक, उसके बाद जो हमने फोकस किए वही स्टॉक डिफेंस के आउट परफॉर्म करे, बाकी सब नीचे है। और दूसरा ये एक्सिस केड मैंने बताया था। और ये भी स्टॉक देखो, ये स्टॉक कभी भी ज़्यादा नहीं गिरता है, ये कंटिन्यूसली थोड़ा ये करेक्ट हुआ और अभी ऊपर जा रहा है। तो हमारे जो स्टॉक्स है, ठीक है, ये स्टॉक हम एक क्या बोलते हैं उसको, पूरा एनालिसिस करने के बाद ही करते हैं। अभी बहुत सारे बोल रहे थे कि हम डिफेंस के सभी स्टॉक अंडर परफॉर्म करने वाले ये, लेकिन ये स्टॉक का अंडर परफॉर्म नहीं कर रहा है ना, एमटार टेक भी नहीं कर रहा है, बाकी बहुत सारे स्टॉक गिर चुके हैं, नीचे गिर चुके हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन करना पड़ता है जो आपको आगे में जिसका फ्यूचर ग्रोथ है वही। अभी मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। अगर इसको देखेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे, कितना है इसका पी, देखो 941 भाई। अगर ये पी अभी आप अगर स्क्रीनर में मुझे इतना पी ये करोगे तो आप मल्टीबैगर स्टॉक कभी आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है। ये देखो, इसका 941 पी है, उसके बाद भी ये स्टॉक कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है। क्या है, क्यों ऊपर जा रहा है, कभी सोचा?
आप पहले एनालिसिस करो कि ये क्यों ऊपर जा रहा है, क्या रीज़न है, कुछ तो होगा कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, ऐसा ही ब्लाइंडली तो नहीं है। टेक्निकल चार्ट पे ये मिलेगा क्या तुमको? इसलिए मैं बताता, ये जो कंपनी है ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल में ये है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो है अमेरिका में 22% ये यहाँ से सप्लाई करता है फाइबर ऑप्टिक्स केबल, और डाटा सेंटर के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। और जब ये बड़े प्लेयर को ये सब पता होता है, बड़े प्लेयर को ये सब पता होता है, और इसके बाद अगर इसका आप फंडामेंटल देखोगे तो तुमको पता चलेगा ये तो लॉस मेकिंग कंपनी है, ये हर दम लॉस करे, सब लॉस 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 करे, उसके बाद भी स्टॉक ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि बड़े प्लेयर को ये पता है कि जो डाटा बूम होने वाला है यूएस में, जिस वजह से ये ऑप्टिक फाइबर केबल ये सप्लाई करता है, जिस तरीके से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है डाटा सेंटर में, ये कंपनी को आगे में बेनिफिट होने वाला है, इसलिए स्टॉक को पहले ही भगाया जाता है। समझ में आ रहा है? मार्केट आगे का देखता है, पीछे का नहीं देखता है। बहुत सारे ये सोचेंगे ये लॉस मेकिंग कंपनी है, ये है वो है। भाई मार्केट आगे का देखता है, पीछे का नहीं देखता है, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा होगा ये दिया है 10.79 से 11% बढ़ा है, तो इसका मतलब बड़े प्लेयर इसमें धीरे धीरे अपने पोजीशन बढ़ा रहे हैं। अगर आप इसका फंडामेंटल देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, और बियर मार्केट में इस तरीके से ही स्टॉक आगे में मल्टीबैगर होते हैं, ये ध्यान में रखो। जहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, जिसमें फ्यूचर ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, ऐसे स्टॉक को ही ढूंढा जाता है। और उसके लिए हमारे चैनल से अगर जुड़े रहोगे तो इस तरीके से हम एनालिसिस करके आपको बताते हैं। अगर टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे आप यहाँ पे शेयर मार्केट में हो तो आपका जर्नी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मैं लिख के देता हूँ आपको, ये 15% टारगेट स्टॉप लॉस ये सब अगर इसके पीछे पड़ोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 20% 30% प्रॉफिट करोगे बुल मार्केट में। लेकिन जैसे बुल मार्केट जाएगा आपसे वापस तुम्हारा जितना भी प्रॉफिट है ट्रेडिंग से किया है वापस मार्केट लेके जाएगा। मार्केट बिल्कुल छोड़ता नहीं, ट्रेडर जो भी प्रॉफिट करते हैं ना, मार्केट वापस लेके जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये स्टॉक क्यों आउट परफॉर्म कर रहा है? ये कंटिन्यूसली मार्केट गिर रहा है, मार्केट में कितनी गिरावट हो रही है, लेकिन ये नॉन स्टॉप ऊपर जा रहा है, नॉन स्टॉप। तो कभी भी आपको ये देखना है कि मार्केट गिर रहा है लेकिन स्टॉक ऊपर जा रहा है, भाई कुछ तो रीज़न होगा, कुछ तो रीज़न, वो रीज़न फाइंड आउट करो। जब वो रीज़न फाइंड आउट करोगे तो ही आपको पता चलेगा क्या मार्केट में क्या हो रहा है। अभी मैंने ये सब स्टॉक शेयर किए थे आपको, जब मार्केट में गिरावट आ रही थी, कितने लोगों ने जाके चेक किया क्या हो रहा है क्या नहीं? किसी ने, क्योंकि क्या है इनको सिर्फ वो चाहिए, हाँ एक मुझे ना एक टारगेट दे दो, एक स्टॉप लॉस दे दो, बस ख़त्म। अगर इस तरीके से माइंडसेट है तो शेयर मार्केट में दूर ही रहने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बियर मार्केट में ये जब छोटा मोटा प्रॉफिट करने वाले हो ना, ये लेके जाने वाला है। जी वर्नोवा ये स्टॉक इतना मार्केट में गिरावट आ रही है लेकिन ये कभी नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरा? पूरा मार्केट क्रैश हुआ था, अभी सभी स्टॉक नीचे चले गए लेकिन ये नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको पहले बताया था, ये HVDC हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सेक्टर में है, और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपने देखा होगा जो 16-17% था, अभी 26, 27, 29%, मीन्स ज़बरदस्त ऑपरेटिंग। क्योंकि इनके पास, गवर्नमेंट के पास चॉइस नहीं है, आपको इनको ही ऑर्डर देना है, बहुत लिमिटेड प्लेयर है। समझ में आ रहा है? जितने लिमिटेड प्लेयर है वहाँ पे कंपटीशन कम हो जाता है, तो आपका ऑटोमेटिक प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। अभी ये भी, इसका भी पी देखो कितना है, 93 है, सबसे ज़्यादा पी है। अगर पी देख के कोई स्टॉक सिलेक्ट करेगा तो मार्केट से आउट हो जाएगा, ख़त्म, वो नहीं मिलेंगे। टीडी पावर टीडी पावर टीडी पावर ये गैस टरबाइन बनाता है, और किधर सप्लाई करता है? यूएस में। ये सब गैस टरबाइन बना के यूएस में, और आज गैस टरबाइन का सबसे ज़्यादा डिमांड है यूएस में, तो जिसका बेनिफिट ये कंपनी को मिल रहा है। तो उसके बाद एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज ये भी ऊपर जा रहे हैं। मार्केट गिर रहा है ना, मार्केट गिर रहा है लेकिन ये स्टॉक ऊपर ही ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसका, आप देखो इसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है। आप इसका रेवेन्यू देखो, अमेरिका से कितना है, 59%, यूरोप से 59, जहाँ पे डाटा सेंटर का सबसे ज़्यादा कैपेक्स हो रहा है वहाँ से इसका रेवेन्यू आ रहा है। आपको इस तरीके से देखना पड़ता है कि अमेरिका में किसका ज़्यादा मीन्स एक्सपोर्ट है, वही स्टॉक आउट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कैपेक्स हो रहा है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डाटा सेंटर के ऊपर फोकस हो रहा है।
अभी इंडिया में तो कुछ है ही नहीं, तुम क्या करोगे ये इंडियन कंपनियाँ लेके, ठीक है। उसके बाद स्नाइडर इंफ्रा, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, ये भी स्टॉक, ठीक है, ये भी स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये भी अमेरिकन जो डाटा सेंटर है इसमें ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। और ये जो है ये जो ब्रेकर्स वगैरह होते हैं, आप जब इलेक्ट्रिक पैनल्स बनाते हैं उसके साथ साथ उसमें ब्रेकर्स ये सब रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको ये स्नाइडर इलेक्ट्रिक सबसे ज़्यादा आपको सप्लाई करता है। ये देखो छोटे छोटे पावर ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, वोल्टेज स्विच गियर, ये सब प्रोटेक्शन रिले, ये सब इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है आपको, ठीक है। इसलिए ये स्टॉक गिरते नहीं। इसलिए मैं बार बार समझा रहा था कि प्लीज़ फोकस ऑन द सच स्टॉक्स वेयर द रिलेटिव स्ट्रेंथ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जब मार्केट गिर रहा है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ जिस पे ज़्यादा है वही स्टॉक आपको देखना है। अभी हिटाची एनर्जी, ये पावर ट्रांसमिशन सेक्टर का स्टॉक है। मैं कब से बता रहा था, 6-7 महीने से बार बार बता, पावर ट्रांसमिशन, ठीक है। ये स्टॉक कितना है, इसका पी कितना है, 144। जितने मैं दिखा रहा हूँ सबके पी हाई है, लेकिन स्टॉक ऊपर ही जा रहा है। समझ में आ रहा है? पी का और स्टॉक मार्केट का कुछ रिलेशन नहीं है, कुछ रिलेशन नहीं। मार्केट कभी भी ग्रोथ देखता है, आगे देखता है, पीछे नहीं देखता है। लोग ज़्यादातर पीछे देखते हैं, ये इधर क्या हुआ, पीछे 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 ये देखेंगे पहले कितना प्रॉफिट किया। भाई आगे देखता है, आगे का कैसे पता चलेगा? आगे का तब पता चलेगा जब आप ये जो मैनेजमेंट कमेंट्री वो देखोगे। समझ में आ रहा है? ये मैनेजमेंट की कमेंट्री पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद गवर्नमेंट कहाँ कहाँ फोकस कर रहा है, न्यूज़ रिलेटेड उसके साथ आपको लिंक करना पड़ेगा, तब जाके आप इस तरीके से स्टॉक को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी रेडीमेड नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर मैं स्क्रीनर डालूंगा तो स्क्रीनर तो आपको पास्ट का बताएगा, आगे का क्या बताएगा, नहीं बता सकता ना। तो इसलिए आपको आगे का देखना पड़ेगा। आगे का जब देखोगे ना, मैंने आपको पहले बताया था ये जो निफ्टी 50 का है, निफ्टी 50 का जो है मैंने क्या बताया था, पहले बता दिया था ना। 2025 में मार्केट में बियर मार्केट रहेगा। जनवरी फरवरी मार्च 2026 में मार्केट बियर मार्केट एंड होगा, ये मैंने 1 साल पहले बताया था। तो आपको आगे का देखना आना चाहिए, तभी आप मार्केट में सक्सेसफुल होगे। समझ में आ रहा है? उसके लिए आपको प्रॉपरली बुल मार्केट क्या होता है, बियर मार्केट क्या होता है, इसके बारे में नॉलेज आना ज़रूरी है। मैं कभी भी आगे का देखता हूँ, मैं कभी भी आगे का ही देखता हूँ, पीछे का बिल्कुल नहीं देखता मैं। और इसी के वजह से हमारा जो प्रेडिक्शन है, हमारा जो चैनल पे मैं जो बताता हूँ स्टॉक्स ये सब, वो कभी भी आउट परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हम आगे का देखते हैं, पीछे का नहीं देखते। जब आगे का देखोगे तभी पता चल गया था मार्केट अभी 1.5 साल तक अंडर परफॉर्म, इसीलिए हमने अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 में ही एग्जिट कर दिया था, मार्केट से निकाल दिया था मनी, जब लोग मनी डाल रहे थे। और यही होता है, सोशल मीडिया में रहोगे तो उल्टा होगा। आपको मार्केट में 22,500 तक निफ्टी आएगा ना, तो आपको बोलेगा 20,000 आएगा, 19,000 आएगा, क्योंकि सब टेक्निकल चार्ट वाले हैं भाई। है वो गैप फिल करने आएगा, गैप फिल करने से क्या होगा, कौन बताए? ये सब एनालिसिस होता है। FI DI का डाटा जो है ना, यही आपको बॉटम बताएगा। समझ में आ रहा है? इसके सिवा कुछ नहीं है। और बहुत सारे ये भी है, एक्यूटास केमिकल, ये भी मैंने बताया था कि जो फार्मा में है, फार्मा में भी स्टॉक अच्छे है। ये भी स्टॉक कंटिन्यूसली अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है। ये भी मार्केट जब गिर रहा था तो ये कंटिन्यूसली अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा था। ये क्यों जा रहा है आपको दिख रहा है? ये 28, 25, 20 अभी इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये दिसंबर में 38 है। और ये एक ऐसी कंपनी है जो ये EV में भी है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या CDMO बिजनेस में भी है, ठीक है। और इसके साथ साथ सेमीकंडक्टर में, तो तीनों टाइप का बिजनेस में ये कंपनी है, जिसके वजह से आगे में मुझे लगता है इसका फ्यूचर ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये सब दिए थे आपको, वीनस रेमेडीज़, ठीक है, ये सब स्टॉक दिए थे, ये भी स्टॉक, ठीक है। फार्मा के जो भी रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग शो कर रहे हैं वो स्टॉक भी दिया था, ये स्टॉक नहीं गिर रहा है ना, ठीक है। वीनस रेमेडीज़ है। उसके बाद क्वालिटी फार्मा ये भी स्टॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक हमने बताए थे जो डाटा सेंटर है, पावर ट्रांसमिशन है, फार्मा का है। तो आपको अभी यही के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर आप
ये बॉटम में ही पकड़ लेते हैं अच्छे स्टॉक, तो तुमको बुल रन एंड तक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, तो आपको ये जो है स्टॉक पिकर मार्केट है, यहाँ पे अच्छे स्टॉक आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आपको डे स्टॉक सिलेक्ट करना है या आउट परफॉर्मिंग स्टॉक सिलेक्ट करना है, ये आपको देखना है। ठीक है, और मैंने आपको पहले बताया था ना, आपको बार बार बताया था कि जो पहले जो स्टॉक आउट परफॉर्म किए, जो मल्टी बैगर, इनका एक्सपायरी डेट आ गई। यहाँ पे एक्सपायरी अभी इरीडा वगैरह है, अभी थोड़ा फार मूव होंगे यहाँ से, लेकिन ये स्टॉक सब डे स्टॉक हो चुके हैं। ठीक है, आर वी एन एल ये सब देखो डेट, ये थोड़े थोड़े स्पाइक होंगे यहाँ से। ठीक है, ये स्पाइक इसीलिए है क्योंकि रिटेलर्स आता है ना, उनको ट्रैप करने के लिए। ठीक है, ये सब ऐसे बराबर है, वो धीरे धीरे आते जाएंगे। उनको लगेगा यार ये तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ चुका है, अभी बहुत गिर चुका है, बहुत गिर चुका है, 52 वीक लो पे है, तो यहाँ पे हम लेते हैं। और ऐसे स्टॉक में ये सालों तक बैठे रहते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, मैंने जो पूरा एक्सप्लेन किया मार्केट के बारे में और कौन कौन से स्टॉक जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से सेक्टर, तो यही था आज का ये वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।